शिरडी बाबा की नगरी से बुलावा आए और भक्त खुश ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ओम साई राम, जय साई राम। मेरा नाम है साईं बबीता और आप देख रहे हैं मेरा चैनल साईं बबीता उत्तराखंड। जैसे कि आपको मैंने बताया कि बाबा का बुलावा आता है तो हर कोई खुश होता है। हर किसी की तमन्ना होती है कि यार बाबा बुला लें, हमें बाबा की नगरी में जाने का मौका मिल जाए। तो एक साईं भक्त तो अपने को बहुत सौभाग्यशाली समझता है। और मेरे साथ भी ऐसा 10 साल के बाद हुआ। मतलब 10 साल के बाद बाबा ने जब अपनी नगरी में बुलाया। उससे पहले तो बाबा से रोज़ मिन्नतें करते करते, बाबा कब बुलाओगे, बाबा प्लीज़ बुला लो ना, ये कहते कहते बाबा ने सुना। जब सुना तो बहुत अच्छे मौके पे सुना, क्योंकि मतलब बाबा ने मतलब बाबा, मैं तो बाबा को कब से कह रही थी बाबा बुला लो, पर बाबा को तो किसी खास मौके का इंतज़ार कर रहे थे हमें बुलाने के लिए। और अचानक से मेरे हस्बैंड ऑफिस से आके बोलते हैं कि चलो शिरडी जाने चलना है, तो इस हफ्ते निकलते हैं, मतलब इस 15-20 दिन के अंदर में चलते हैं। तो उस वक्त क्या चला, श्राद्ध चल रहे थे। तो मैंने कहा यार श्राद्धों में तो हम जाते नहीं हैं, ऐसा करेंगे नवरात्रि में भी हम नहीं जा सकते, क्योंकि नवरात्रि में भी व्रत होते हैं। तो फिर क्या होता है, व्रत करो, फिर व्रत में भी प्रॉब्लम होती है। तो हमने कहा चलो ठीक है, ऐसा करते हैं, नवमी के दिन अपना व्रत समापन करके सुबह कन्या पूजन वगैरह करके रात को निकल जाएंगे। तो ऐसा करके हम लोगों ने मतलब वो जो था उस दिन हमारा 10 तारीख का प्रोग्राम बना। तो 10 तारीख का प्रोग्राम बना, तो 10 अक्टूबर, हाँ। तो प्रोग्राम बना, तो फिर उसके बाद 10 तारीख को हम लोगों ने उन्होंने टिकट बुक कर दी हस्बैंड ने मेरे। तो उसके बाद जब बाद में पता चला कि 10 तारीख को, जिसको हम नवमी समझ रहे, उस दिन तो अष्टमी है। तो फिर क्या करते, फिर चलो हमने कहा कोई नहीं, अष्टमी के दिन हमने कन्या पूजन किया और अष्टमी की रात को हम निकल गए। मैंने बोला ना, जैसे बाबा की नगरी में जाने की सोचा, और बाबा का हर भक्त, मेरे को लगता है कि एक्सपीरियंसेस तो भरपूर होते हैं, भर भर के होते हैं। तो वही हमारे साथ भी हुआ। तो बाबा को हम नवमी के दिन हम जाने की सोचे थे, बाबा की लीला तो कुछ और ही थी। बाबा ने अष्टमी को नवमी बता के मुझे उस दिन आने का, नवमी को अपनी नगरी में बुला लिया। और नवमी के दिन वहाँ पर पता चलता है कि बाबा की पालकी होती है। दशमी के दिन, दशहरा वाले दिन बाबा की रथ यात्रा निकलती है। सुबह के टाइम में भिक्षा झोली होती है। और एकादशी के दिन वहाँ पे दही हांडी वाला प्रोग्राम होता है। तो मतलब वो जो जितने दिनों बाबा ने बुलाया है बाबा ने, तो वो देर में बुलाया, ये तो शिकायत थी बाबा से, लेकिन सारी शिकायत दूर कर दी बाबा ने जब किसी खास मौके पर मैं बुला लिया। तो इतना अच्छा लगा। और फिर देखिए लीलाधर की लीला देखिए, कि नवमी के दिन बाबा ने अपनी नगरी में हमारे व्रत का संपूर्ण करवाना था, और उसके बाद वहीं से हमने प्रसादालय में बाबा का भोग खा के ही अपने व्रत का समापन करना था। ये कितनी अच्छी सुंदर लीला है, सोचिए आप, सोचिए तो कितनी खूबसूरत लीला है ना। तो ये देखिए, दो एक्सपीरियंसेस तो यही हैं कि पहली बात बाबा का अपनी नगरी में बुला के व्रत समापन करवा, और दूसरा ये कि एक ख़ास मौके पे हमें बुलाना। जैसे इतना सब कुछ हम चाहे कभी भी चाहते, कभी हम लोग जैसे हम लोग इतने बार कह रहे थे बाबा से बाबा बुला लो, शायद ये जो मौका बाबा ने चुना हमें बुलाने के लिए ना, वो बेहतरीन था। वो उसमें हमें कितना कुछ, मतलब वो देखिए पालकी उत्सव देखने को मिला, रथ यात्रा देखने को मिली, और भिक्षा झूली वाला देखने को मिला प्रोग्राम। और तो ये दही हांडी वाला था। तो वो इस तरह से, मतलब वो शायद आगे पीछे हम कभी भी जाते तो इतना सब कुछ हमें देखने को नहीं मिलता। इसीलिए पता है क्या होता है, हम लोग सोचते हैं हमें हमें बाबा पर श्रद्धा तो ज़रूर होती है, पर क्या होता है ना, सबूरी नहीं होती। अगर सबूरी हो हम में तो हम धैर्य से बैठ जाएं कि बाबा करेंगे। लेकिन हमें लगता नहीं बाबा बुला नहीं रहे। लेकिन देखिए ना, जैसे मैंने बताया ये लीला बाबा ने जो हमारे साथ की, ये देखिए ना, हमें मुझे लग रहा था ऐसा कि यार बाबा कब बुलाएंगे, बुला क्यों नहीं रहे हैं, पता नहीं बाबा मुझसे नाराज़ तो नहीं है। लेकिन बाबा की सच में जो वो श्रद्धा सबूरी वाला जो बाबा के मंत्र थे, वो यहाँ पे अगर हम देखें तो वो चीज़ बिल्कुल सामने हुई है। मतलब ये सोचे कि वही चीज़ अप्लाई हुई है यहाँ पे, कि बाबा ने कहा कि तू सब्र तो कर, मैं तुझे बुलाऊंगा ज़रूर, लेकिन तुझे ऐसे मौके पे बुलाऊंगा जहाँ पे तू हमेशा याद रखेगी ये जो भी है, तुम इतना खूबसूरत, मतलब जो भी सेलिब्रेशन तुमने बाबा की नगरी का कभी नहीं देखा होगा जैसे इस मौके पे होता है। नवमी, दशहरा, है ना, एकादशी वाला, तो वही वाला। तो ये
ये सिर्फ हमारा सोचना होता है, लेकिन बाबा बहुत, मैंने कहा ना, जैसे वो तो लीलाधर हैं, वो बेहतर नहीं, हम वो बेहतरीन करते हैं हमारे लिए, है तो वो हमसे बहुत ज़्यादा अच्छा हमारे लिए सोचते हैं, हम हमसे बहुत ज़्यादा वो हमारे लिए सोचते हैं, हर वक्त सोचते हैं। मतलब बाबा की लीला ऐसी ना होती तो आप ये सोचिए कि इस तरह से अष्टमी को मैं नवमी समझ के उस दिन टिकट बुक करा लेना, लेकिन नवमी उस दिन होना जिस दिन हम लोग वहाँ पहुँचते हैं, तो ये भी तो एक बाबा की लीला है ना। तो अगर हम लोग सोचिए, अगर उस दिन नवमी के दिन ही हमने यहाँ से जाने का प्रोग्राम होता घर से, तो हमें फिर वो बाबा की पालकी उत्सव नहीं देखने को मिलता। तो वो सब बाबा की लीला है, और बाबा देखिए सबके साथ लीला करते हैं। और बाबा की नगरी में पहुंचने के बाद हमारे साथ बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए, बहुत ही सुंदर सुंदर एक्सपीरियंसेस हुए जो हमारे दिल के बहुत करीब हैं। अगर आप सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं सभी साईं भक्तों से सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़, अगर आप बाबा को मानते हैं तो श्रद्धा और सबूरी ज़रूर रखिए, बाबा पर विश्वास कीजिए। वो जो भी उन्होंने हमसे बहुत बेहतरीन हमारे लिए सोचा है, इसलिए आप पूरी तरह से बाबा पर समर्पण कीजिए। ओम साईं राम, जय साईं।